जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी किरण आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंता में होते हैं। पहले उनकी पढ़ाई को लेकर, फिर उनकी नौकरी को लेकर, फिर उनकी शादी को लेकर। हमारी लाइफ में ये सब चीजें संगत जी चलती रहती हैं। मैं भी अपने बच्चों को लेकर थोड़ी-सी परेशान थी। गुरुजी जानते हैं संगत जी कि ना मेरा बेटे को अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। उसने बहुत जगह ट्राई करा लेकिन उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती। जो मिलती है वो संगत जी मतलब उसकी लाइन की नहीं होती, उसकी फील्ड की नहीं होती। तो फिर वो यही कहता है कि मम्मा अगर मैं एक बार लग गया ना, तो पूरी लाइफ मेरी ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन मुझे अपनी ही फील्ड में कोई अच्छी जॉब करनी है। लेकिन उसे नहीं मिल पाती। मैंने ना एक दिन संगत जी बैठकर गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी, ये मेरा बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू इसके करियर को लेकर चिंता ना कर। चिंता तो नहीं है गुरुजी आपके होते हुए, लेकिन फिर भी संगत जी ये है कि अगर बच्चे को हर एक चीज टाइम पे मिल जाए तो सब कुछ सही रहता है। अगर टाइम के बाद मिले ना तो संगत जी हर एक चीज लेट होती जाती है। जब तक उसे जॉब नहीं मिलती तब तक हम उसकी शादी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि कल को उसकी वाइफ होगी, उसके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। तो हमें यही है कि पहले उसे एक अच्छी नौकरी गुरुजी दे दें, ताकि हम उसके आगे उसकी शादी के बारे में सोच सकें। क्योंकि ना अगर एक चीज में देर होती है ना, फिर संगत जी आगे हर एक चीज में देर ही होती जाती है। मैंने कई बार गुरुजी के आगे अपने बच्चों को लेकर अरदास करी है। संगत जी देखो, अगर ना वैसे तो आजकल लड़का-लड़की दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर लड़की जॉब नहीं भी करती ना, तो संगत जी इतना ज़्यादा लोग वो नहीं करते। ठीक है, इतना पढ़ी-लिखी है, नहीं जॉब करती, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर लड़का कुछ नहीं करता ना, वो कमाता नहीं है, तो संगत जी लोग तरह-तरह की बातें बनाते हैं। तो मैं गुरुजी के आगे रोज़ अरदास करती थी अपने बेटे को लेकर कि गुरुजी एक इससे अच्छी नौकरी मिल जाए। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एक दिन मैसेज दिया कि पुत्र, अब तेरे बच्चे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसकी मेहनत का फल उसको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। उसको संकट से बचाने के लिए मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तो बस उस एक इंसान से बच के रहना जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। संगत जी, वैसे तो हमसे जलने वाले बहुत लोग हैं, हमारे फैमिली वाले। मैं ना ये नहीं कहूँगी कि ना इसमें उनकी कोई गलती है। ये ना होता ही है संगत जी फैमिलीज़ में ना, जैसे अब मेरे अंकल जी और ना 4 भाई हैं। अब ना उन सबको यही रहता है कि हाँ, ये देख उसका बच्चे ने कितना कुछ कर लिया, तूने नहीं करा। क्योंकि ना गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे दोनों ही बच्चे पढ़ाई में बहुत-बहुत अच्छे थे। मतलब हमेशा पढ़ाई में बिल्कुल ऐसे नहीं करते थे कि हमें नहीं पढ़ना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। अच्छा उन्होंने पढ़ा, अच्छे परसेंटेज आए। हाँ, अब उन्हें जॉब में थोड़ी-सी परेशानी तो नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग ही है। लेकिन ये है कि बस जिस फील्ड में वो चाहता है उसे वो फील्ड में मिल जाए। अब जैसे मेरे बाकी जो और हैं, जैसे देवर हैं, वो अब उनकी जो वाइफ है या फिर मेरा जो खुद का देवर है, वो बोलते हैं अपने बच्चों को, ये देख उन्होंने तो कितना कुछ कर लिया, उनके इतने अच्छे-अच्छे नंबर्स आते हैं। मतलब ये फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें होती हैं, हर किसी की होती हैं। किसी के ज़्यादा होती हैं, किसी के कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं होगा। ये जो कहते हैं कि ये जो अपने ही होते हैं ना संगत जी, उनसे ही हमारी जो खुशियाँ हैं, हमारी जो तरक्की है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। नहीं तो गैरों को हमसे क्या लेना-देना? उनको क्या फ़र्क पड़ता है संगत जी हमारे पास क्या है, क्या नहीं? अ, उनको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो अपने हैं ना, सिर्फ़ फ़र्क उनको ही पड़ता है।
तो अब गुरुजी कहते हैं एक उस इंसान से अपने बच्चे को बचाकर रख, खुद को बचाकर रख, अपनी फैमिली को बचाकर रख। गुरुजी अब आप ही जानते हो कि वो एक इंसान तो कौन है, क्योंकि आपको पता है मैंने तो ना खुद को, अपने बच्चों को, अपने अंकल जी को गुरुजी के हवाले कर दिया है, गुरुजी को सौंप दिया है। जैसा गुरुजी को ठीक लगे गुरुजी आप वैसा ही करना। हर एक चीज के लिए आपका मैं शुक्राना ही करती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू शुक्राना करती जा, तुझे कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर आपके भाव सही है ना, आपके विचार सही हैं, तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। ये चीज मैं मानती हूँ संगत जी कि ना, अगर हमारी नीयत साफ है ना, तो गुरुजी हमें कभी किसी चीज की कमी आने ही नहीं दे सकते। किस तरह से संगत जी गुरुजी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि पुत्र तू घबराना छोड़ दे, तेरे साथ कौन है अभी तू अच्छे तरीके से जान नहीं पाई, जान जाएगी तो टेंशन नहीं लेगी। आज सोमवार दी हाजिरी लगा, कैसे तेरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस करता हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कई बार कहते हैं कि तेरे और तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने तुझ तक पहुंचने भी नहीं दिया। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। किस तरह से आप हमारे कष्टों को खत्म कर देते हो। सच में संगत जी गुरुजी पल पल हमें संभालते हैं। मैं ना वैसे तो गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हूँ ना संगत जी, बहुत कम टेंशन लेने लगी हूँ। जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी ना संगत जी, सच में कहूंगी उस वक्त मैं इतनी टेंशन लेती थी जिसके कारण ना संगत जी मैं ना हर टाइम स्ट्रेस में रहती थी। पता नहीं संगत जी मुझे ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि ना हमारी फैमिलीज इतनी बड़ी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी और 4 भाई हैं और उनकी ना आगे 4 ही सिस्टर हैं, मतलब मेरे अंकल जी और टोटल 8 भाई-बहन हैं। संगत जी एक तो फैमिली इतनी बड़ी और ऊपर से ना संगत जी हर किसी का नेचर आप समझ सकते हो कि अलग-अलग होता है। पहले हम ना अ, आज से 3-4 साल पहले तो हम ना साथ में ही रहते थे, इकट्ठे रहते थे सारे। क्योंकि उस टाइम ना मेरे इन-लॉज़ भी थे, तो उनको यही था कि हमारे जीते जी ना आप सभी साथ में ही रहो। अब जैसे सबके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो संगत जी आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा परिवार और हर टाइम कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी ना, बिल्कुल मन नहीं करता था, मन ऐसे करता था कि बस घर से ना कहीं निकल जाएँ। सच कहूँगी संगत जी मुझे ना अ, मतलब मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं गुरुजी की कृपा से, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं अपने अंकल जी और बच्चों को छोड़कर कहीं पे भी जाऊँ। सच कहूँगी संगत जी, लेकिन ना जब घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता था ना, हर टाइम लड़ाई झगड़े, हर टाइम छोटी-छोटी बातों को लेकर कलेश, अगर जैसे मैंने एक काम ज़्यादा कर लिया, किसी ने कम कर दिया तब उसमें कलेश, अगर किसी ने एक काम ज़्यादा कर लिया, मैंने कम कर दिया तब कलेश, मतलब ऐसे ही रहता था। जैसे होता है ना कि लेडीज़ को बिना बात के बस झगड़ा करने का एक बहाना चाहिए, वो चीज़ थी। जिसके कारण संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी, तो मैं बहाना ढूँढती थी कि मैं किस ना किस तरह से इस घर से जाऊँ, कुछ देर के लिए जाऊँ लेकिन चली जाऊँ। तो ना मैं अपने मायके चली जाती थी, या फिर मैं ना जैसे कभी किसी ने कहीं जाना हो तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ही चली जाऊँ ताकि मैं इस घर में ना रहूँ और ये लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन मैं सच कहूँगी संगत जी कि जब से हम अलग हुए ना, तो गुरुजी ने के साथ जुड़ने के बाद ही हुए हैं संगत जी, और मैं गुरुजी को दिन-रात कहती थी कि गुरुजी मैं इस माहौल में नहीं रह सकती, प्लीज़ आप कुछ कृपा करो। और संगत जी गुरुजी ने अपने आप ही कृपा करी। ये सब कुछ मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया हुआ है कि हम फैमिली वाले सब सेपरेट कैसे हुए। तो संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ, और उसके बाद ना क्योंकि हम 4 जने ही रह गए थे, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे और मैं, तो संगत जी इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, बस अपना काम किया उसके बाद फ्री।
गुरुजी के साथ तब मैं कनेक्ट हो गई थी, तो सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनती थी, गुरुजी के भजन चला लिए, गुरुजी का मंत्र जाप कर लिया, कई बार गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी से बातें करती थी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी संगत जी, मैं डेली गुरुजी को शाम की चाय का भोग ज़रूर लगाती थी, क्योंकि शाम को मैं घर पे अकेली होती थी, बच्चे भी नहीं होते थे, अंकल जी भी नहीं होते थे। वैसे तो मैं गुरुजी को सुबह भी लगाती थी, लेकिन ठीक है, उसमें ना ये होता था कि हाँ, मैंने भोग लगाया, उसके बाद 15-20 मिनट तक वो भोग पड़ा रहा, उसके बाद मैंने उठा के मैं जो हमारा खाना होता था उसके अंदर मिक्स करके हम सभी ने खा लिया एज़ ए प्रसाद। लेकिन जब शाम का टाइम होता था ना, तो मैं गुरुजी के पास जब चाय का भोग लगाती थी, तो गुरुजी के पास बैठना, उनसे बातें करना, तो मेरा ना जो स्ट्रेस था वो धीरे-धीरे संगत जी वो कम होता चला गया। और गुरुजी की मेहर के साथ संगत जी उसके बाद ना मैं ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेती थी, लेकिन पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी। हर छोटी-छोटी बात को लेकर टेंशन, अगर मेरे अंकल जी थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते, तो मेरे माइंड में इतनी गलत-गलत चीज़ें आने लग जाती कि पता नहीं वो वापस आएँगे, नहीं आएँगे, उन्हें कुछ हो ना जाए। बच्चे अगर कहीं चले जाते, तब मन में अलग-अलग, गलत-गलत से ख़्याल आते। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो गुरुजी कहते थे कि ये नेगेटिविटी तुम्हारे घर के माहौल के कारण है। मतलब मेरे ही जो देवरानी और थे, गुरुजी कहते थे कि वो ना मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि वो करते हैं, नहीं करते, लेकिन हाँ, गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे, तो मैं ना थोड़ा-सा उनसे डिस्टेंस भी बना के रखती थी कि पता नहीं उनके मन में क्या है। तो संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी ने कहा कि तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बेटा, जिसे तू जान से भी ज़्यादा प्यार किया है, वो उन्होंने ही तुझे धोखा दिया है। संगत जी, सच में मैंने ना अपनी फैमिली को ना अपनी जान से भी बढ़कर किया था। मतलब मैंने जैसे मेरे अंकल जी सबसे बड़े हैं और मेरे 3 देवर ही हैं। मैंने ती मतलब मेरी शादी के बाद ही उनकी शादी हुई, उसके बाद ही मेरी जो सिस्टर इन लॉ थे उनकी मैरिज हुई। मतलब मैंने सबका अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% ही ठीक थी। मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता था। मेरा भी मन कई बार किसी चीज़ को लेकर ना अपसेट हो जाता था कि हाँ, मैं उनका इतना करती हूँ, फिर भी मेरे साथ वो ऐसा ही करते हैं। मन में आ जाती थी ये बातें। हम इंसान हैं संगत जी, हम भगवान नहीं बन सकते, चाह कर भी नहीं बन सकते। मतलब अगर हमारे साथ छोटी-मोटा भी कुछ हो जाता है, तो मन में पता नहीं कितना कुछ आने लग जाता है कि मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ फिर बुरा क्यों हुआ? तो संगत जी, फिर बस ऐसे ही मतलब मेरे मन में आ जाती थी बातें। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं अपने परिवार के साथ अच्छा करूँ। लेकिन जैसे-जैसे उनकी मैरिज होती गई, उनके बच्चे होते गए, तो आप समझ सकते हो कि नेचर में भी चेंजेस आता है। उनकी अलग से ज़िम्मेवारियाँ बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ना मैंने उनका बहुत किया, लेकिन जैसे-जैसे वो आए उनके माइंड में यही था कि हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाए। मेरे माइंड में कभी भी पैसों को लेकर नहीं होता था। लेकिन जब मैं देखती थी कि हाँ, वो सब अपने बच्चों का अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो उसमें मेरा बच्चा, मेरे अंकल जी, मैं, हम कहाँ हैं? हम कहीं पे भी नहीं थे। तो गुरुजी मुझे कहते थे कि तेरे अपनों ने ही तुझे धोखा दिया है, जिन्हें तू जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। तुझे वो ही धोखा दे रहे हैं। तू रो मत बेटा, शुक्राना कर। सब कुछ दूँगा तुझे मैं, और बहुत जल्दी वो तुझसे माफ़ी भी माँगेंगे। मुझे नहीं चाहिए गुरुजी किसी की माफ़ी, बस ये है कि आपने हमें अपना हक दिलाया, और आज हम जैसे भी हैं, जैसी भी सिचुएशन में हैं, गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी का एक दिन मुझे मैसेज आया था कि सारे संकट दूर करती है गौ माता। तो ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था कि यदि ना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मेरे माइंड में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहता था कि मेरे अंकल जी अगर बाहर गए हैं, उन्हें कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे बाहर गए हैं, उन्हें कुछ हो जाएगा। मतलब हर टाइम माइंड में गलत रहना, रात को जब सोती थी तब गलत-गलत से ड्रीम्स आने, ऐसा बहुत ही बुरी वाली हालत हो गई थी मेरी। तो गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था कि यदि तुझे बुरे सपने दिखाई देते हैं या फिर तेरे माइंड में गलत-गलत विचार आते हैं, तो ना डेली रोटी बनाते टाइम जब भी हम सुबह शाम की रोटी बनाते हैं, तो उन्होंने कहा
कि गुरुजी ने कहा कि ना तू 2 रोटी गाय के नाम की बनाया कर और उस पे गुड़ या चीनी, अगर गुड़ है तो सबसे अच्छी बात है, अगर मान लो घर में कभी गुड़ ना हो तो उसकी जगह चीनी मतलब मीठा रख के ना तू गाय को खिला, देखना तुझे ना मतलब तेरे माइंड में ये गलत विचार आने बंद हो जाएंगे, तेरी जो सोच बिल्कुल नेगेटिव हो गई है वो सही हो जाएगी। और ना इससे मतलब तेरी और तेरे परिवार की ना एज भी मतलब सही होगी, मतलब तू जिसके नाम का खिलाएगी तुझ पे कृपा बनी रहेगी। तो मैंने संगत जी अपना मैं डेली मैं मतलब उसमें कुछ ये नहीं देखती कि किस वार या कुछ, मैं डेली जब भी खाना बनाती हूँ उससे पहले मैं 2 रोटी गाय के नाम की बनाती हूँ और उन्हें गुड़ रख के या फिर चीनी रख के मैं उनको ज़रूर खिलाती हूँ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि रुपए, पैसे और अपनी संपत्ति को गलत इस्तेमाल करके आपकी आर्थिक तंगी की गई है और तुझे धकेल दिया है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में उसकी मानसिक शांति को भी छीन लेते हैं। सच में संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बताया कि वो तेरे अपने ही हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। मैंने जैसे आपको बताया कि उनको हमेशा से ऐसे था कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, ये हमारे बच्चों के नाम हो जाए, ये मेरे अंकल जी के नाम हो जाए, जिसके कारण ना संगत जी मतलब हम ना बहुत ही ज्यादा पैसों के कारण भी हमें बहुत परेशानी आने लगी थी। जो हमारी प्रॉपर्टी थी उससे भी हमें एक बार तो उन तीनों ने ये साजिश करी कि वो तीनों अपने नाम पे करवा लें, मेरे अंकल जी के नाम पे कुछ ना हो, क्योंकि ना मेरे अंकल जी मतलब सिर्फ पैसों के खातिर ना संगत जी अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज के टाइम में ना संगत जी आप समझ सकते हो कि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, किसी को कोई मतलब नहीं कि उसके कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे, सबको अपना अपना है कि हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए। सब अपने परिवार का अपने बच्चों का सोचते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं कि मेरे भाई बहन कैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी कहने को जरूर हम भाई बहन होते हैं, लेकिन वो रिश्ते आजकल नहीं रहे जो पहले थे। पहले की बात अलग थी, अब ना सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप ना देखोगे संगत जी अगर दो भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, बहनें बहनें हैं, अगर एक के पास पैसा ज्यादा है एक के पास कम है ना, तब भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि वो तो पूरी ऐश कर रहा है, उसके पास तो ये है उसके पास तो वो है। हम भूल जाते हैं कि ना गुरुजी कहते हैं कि हर टाइम शुक्राना करना सीखो। आपके पास बहुत कुछ है। अगर आपके पास निरोगी काया है ना, अगर आपका शरीर बिल्कुल सही से काम करता है, आप अच्छे से देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, खा सकते हो, तो आप शुक्र करो उस परमात्मा का कि आपके पास सब कुछ है। गुरुजी कहते हैं कि ना ये जो धन दौलत है ना, आप इसको सोचते हो कि ये जो है ना यही सब कुछ है, लेकिन कईयों के पास ना कुछ भी नहीं होता, जिनके हाथ नहीं होते उनसे पूछ के देखो, जिनके पैर नहीं होते उनसे पूछ के देखो, जिन जो देख नहीं सकता उनसे पूछ के देखो ना कि उनकी लाइफ कैसी है और आपकी लाइफ कैसी है। सच में संगत जी हमें ना हमेशा हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम इंसान हैं, हर एक चीज जीने के लिए पैसा भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी है, जरूरी, लेकिन ये भी नहीं है कि हम दूसरे को नीचे गिरा गिरा के खुद ऊपर बढ़े, बल्कि हमेशा ये सोचो कि खुद ऊपर बढ़ना है ना कि दूसरे को गिराना है। अगर हमारा कोई अपना है जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब हम किसी की हेल्प करते हैं। गुरुजी तो कहते हैं आपके लिए इसीलिए मैंने इतना बड़ा संगत परिवार बनाया है ताकि आप एक दूसरे की हेल्प करो। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें गाइड करने के लिए, हमें हर पल संभालने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तेरा एक एक काम बनने लगेगा, बस तू अपनी सेवा में जुड़ी रहे, तेरा नंबर आ गया है। सच में संगत जी गुरुजी बस मुझे अब यही कहते हैं, बस तू अपना शुक्राना करती रहा कर। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि तू अमृत वेला भी संभाल और संध्या वेला भी संभाल। संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर सकूं। कई बार होता है संगत जी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है
तो मैं नहीं उठ पाती। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना अमृत वेला भी करूं और संध्या वेला भी करूं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी सोच क्या रही है, इस स्पेशल सत्संग मैंने तेरे लिए ही भिजवाया है। बेटी, तेरे नसीब में जो है मैंने वो सब ब्लेस कर दिया है। आज मैं तेरी तकदीर के 10 द्वार खोल दूंगा। तेरा अच्छा समय आ गया। आज मैं तुझे इस सत्संग से 5 अद्भुत संकेत देता हूँ। गरीबों की मदद करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की चुगली नहीं करना, मुझ पर अटूट विश्वास करना, गुरुवार को नंदी महाराज को गुड़ और चना खिलाना। बहुत जल्दी तेरी चौखट पर खुशियां ही खुशियां होंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका मैं सच में कहती हूँ गुरुजी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना वो कम है। आपने ना मुझे बहुत नीवा होना सिखाया है। मुझ में इतना सब्र, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए भी आपका मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। सच में कहूंगी संगत जी, मैं ना एकदम टूट गई थी। अब मैं जैसे कई बार अपने बच्चों को लेकर परेशान हो जाती हूँ कि इनकी मतलब इनकी जॉब लग जाए, ये अपने लाइफ में सेट हो जाए, कल को इनकी अच्छी अच्छी शादियां हो जाए। संगत जी देखो, ये वाला जो प्रोसेस भी है ना, मतलब इनका करियर से लेके इनकी शादी तक, इसमें भी मुझे कई बार टेंशन होने लग जाती है। गुरु जी है मेरे पास, मैं जानती हूँ, करने वाले भी वही हैं, मेरी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स है ना संगत जी, पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मन में ये सारे विचार आने ही लग जाते हैं अपने आप। लाख कोशिशें करने के बाद भी संगत जी, पता नहीं क्यों मन में ये सब चीजें आ जाती हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। गुरु जी कहते हैं कि तुझे तो मैंने सब कुछ दिया है, तू बहुत भाग्य वाली है, तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। गुरु जी मुझे कई बार मेरी बच्ची के लिए भी कहते हैं, तेरी बेटी भी बहुत भाग्यशाली है। उस बच्ची के भाग्य में तुम्हारे घर का भाग्य बदल गया है। शुक्र मनाओ कि तुम इतनी सौभाग्यशाली बच्ची के माता पिता हो। उस बच्ची को कभी दुखी मत करना, तुम्हारा नाम वो बहुत ऊपर करेगी। उसका आने वाला जीवन बहुत अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी। टेंशन हो जाती है, एज ए पेरेंट्स हमें टेंशन हो जाती है कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन गुरुजी मेरे बेटे के लिए भी कहते हैं कि उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होगा, और बेटी के लिए भी हमेशा यही गुरुजी मैसेज देते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी दोनों का नसीब बहुत अच्छा लिखना, बस स्ट्रगल ना हो लाइफ में, एक स्मूथ सी लाइफ हो, जो चाहे वो उनके पास हो। बाकी जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपने रखना है, आपके ही बच्चे हैं, आपने ही संभालना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ना एक बार ये भी कहा था कि बच्चे अगर बाहर पढ़ने या नौकरी करने जा रही है, तो मतलब अगर आपके बच्चे कोई जॉब करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, अगर वो बाहर जाते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि घर के पास मंदिर के आसपास की मिट्टी एक लाल कपड़े में बांधकर बच्चे को दे देना, और बच्चा इसे किसी साफ जगह पर इसे रखे। हफ्ते में एक बार पोटली खोलकर धूप लगाना है और वापस बांध कर रख देनी है। संगत जी, ऐसा करने से ना मतलब जो भी बच्चे अपनी लाइफ में चाहते हैं उनको वो चीज मिलती है। तो अगर आपके बच्चे जॉब करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो उनको जरूर ऐसे करना कि मतलब घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, उस वहां की मिट्टी एक लाल कपड़े में बांध कर उस बच्चे को दे देना। और उसके बाद देखना संगत जी, आप थोड़े ही टाइम में देखोगे कि ना काफी ज्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। मतलब जो चीज वो चाहेंगे, अगर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, तो वो उन्हें मिलेगी। अगर वो कोई अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी देख रहे हैं, तो वो उन्हें मिल जाएगी। चलो जी, मैं तो ऐसा कर रही हूँ, बाकी जैसे गुरु जी की मर्जी। गुरुजी कहते हैं कि मैंने सब कुछ मतलब प्लान कर रखा है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपको कब क्या देना है, सब कुछ गुरुजी ने तय किया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ना कई बार ये भी मैसेज दिया है कि पुत्र तेनु कार भी मिलेगी, सपनों का नवा घर भी मिलेगा, ते मेरे हिस्से दुकान भी आएगी।
सब कुछ बनेगा, तू बस अपने शुक्र अदा करने की सेवा ना छੱਡ ते बस सब दा भला मंग, देखी तेनू सब कुछ मिलेगा। सच में संगत जी, हम देखो हर कोई चाहता है कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, बाकी वही है कि सबका अपना अपना नसीब होता है। नसीब मतलब किस्मत जो होती है, गुरुजी तो वैसे वो भी बदल ही देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हाथों की लकीरें मैं आपकी पल भर में बदल सकता हूँ। जो चीजें आपकी किस्मत में भी नहीं होती वो भी मैं आपको ब्लेस करता हूँ, अगर आपका भरोसा पक्का है तो। गुरुजी मुझे कई दिन से कह रहे हैं कि तुझे एक कार, घर, दुकान सब कुछ ब्लेस करने लगा हूँ। बाकी जैसे गुरुजी आपकी मर्जी, जो आपने देना है, जो भी आप कर रहे हो, जो अभी तक आपने किया है, हर एक चीज के लिए बस मैं तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं बस तू अपना सत्संग शेयर करने की सेवा करती रहे, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को ना मैंने कई बार कहा है कि गुरुजी मुझे आपके मंदिर आना है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि ना गुरुजी मुझे आपके मंदिर आना है, बच्चों और पति के साथ नहीं, मुझे आपके साथ मतलब आपके पास अकेले आना है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि ना पहले तो उन सबको साथ लेकर आ, फिर उसके बाद तू अकेली आना, मैंने उन सबको भी तेरे साथ ब्लेस करना है। गुरुजी अब आप ही देखो। संगत जी, क्योंकि ना मैं कई बार बच्चों को और अपने अंकल जी को बोलती हूँ जाने के लिए, तो वो मना कर देते हैं। फिर मेरा मन दुखी होता है कि ना मैं उनको बार बार पूछती हूँ और वो मना कर देते हैं। तो संगत जी फिर ना मेरा मन नहीं करता मैं बार बार उनसे पूछूं, तो मैं गुरुजी को हमेशा कहती थी कि गुरुजी मुझे अकेले ही आना है, मुझे नहीं उनके साथ आना। तो गुरुजी मुझे कहते कि नहीं, तू उनको भी साथ लेकर आ, मैंने उनको भी ब्लेस करना है, मैंने अपना आशीर्वाद उनको भी देना है, क्योंकि तेरे बच्चों को भी मेरे आशीर्वाद की जरूरत है और तेरे अंकल को भी मेरे आशीर्वाद की जरूरत है। तू उनको लेकर आ, उसके बाद चाहे तू फिर जब भी आना अकेले आ जाया करना। चलो जैसे गुरुजी आपकी मर्जी, जो भी आपने ही करना है, हम तो कौन है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। गुरुजी मुझे कहते हैं कि आज से ठीक 3 दिन तक अपने घर से बाहर सरसों के तेल का दिया जला, और आज 3 केले और 4 पालक का गुच्छा गाय को खिला। बहुत जरूरी है, बस तेरी तरक्की के रास्ते खोल रहा हूँ, जिससे तुझे अपार धन की प्राप्ति होगी। संगत जी, ये मैंने आज से ही शुरू करा है, अगले 3 दिन तक मुझे करना है। और हो सकता है कि गुरुजी ये मैसेज किसी और संगत तक भी पहुंचाना चाहते हो। तो संगत जी, अगर आपको भी मतलब ये है कि फाइनेंशियली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक 3 दिन तक लगातार घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाओ और 3 केले और 4 पालक के गुच्छे गाय को जरूर खिलाओ। इससे संगत जी सच में तरक्की के सारे रास्ते खुल जाते हैं और फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना, सबकी लाइफ में वो सब कुछ देना जो वो चाहता है, बस अपने चरणों के साथ हमेशा लगाए रखना। मुझे मेरे पूरे परिवार को ऐसे ही अपने साथ जोड़ के रखना। पहले संगत जी मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थे, धीरे धीरे वो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब भी बड़े मंदिर का नाम लो तो वो मना कर देते हैं। बाकी गुरुजी जानते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी मुझे कहते हैं शुक्राने किया कर, तेरी कई बार तो शुक्राने की आवाज ही नहीं आती। गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आपका शुक्राना करूं, लेकिन कई बार हो सकता है कि दिल से वो आवाज ना आती हो, तो मेरी वो गलती के लिए मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर मेरी कोई बात किसी संगत को बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।